Ashit Kumar Yadav. Yesterday we were having our last examinations of BSc Part Third, that was of General Studies. It's comprises of 100 marks questions. ठीक है, 100 marks का पेपर होता है. तो ये था हम लोग का लास्ट एग्जामिनेशन था कल. So our examination got end and now soon we are going to be graduate after the publication of the results. So this is very happy moment that we are going to be graduate now. This is amazing feeling that we are graduate. Okay. So this was the question paper. We will discuss the question paper and we will also see the answers of the objective questions that were asked of the 20 marks objective, and 80 was the written of. Okay. So this is all that we are going to discuss. The instruction: candidates are required to give their answers in their own word as far as practicable. Answer 3 questions from each group. Question number 1 6 are compulsory. यानी कि 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 6 कंपलसरी होता है, और हर एक ग्रुप 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, और 2 ग्रुप में हम लोग को एक एक ग्रुप में 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है. ठीक है, ये बस साइंस वाले स्टूडेंट लोग के लिए, यानी जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए है. आर्ट्स वालों का अलग होगा और कॉमर्स वालों का अलग होगा. ठीक है, इसको देखते हैं. पहले नंबर का ऑब्जेक्टिव था हम लोग को 10 मार्क्स का. बहुत ही आसान सा था, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था, जो पढ़े होंगे अच्छे से, यानी जो बेसिक जिसको पता होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के बारे में, वो आसानी से आंसर कर सकते हैं. ठीक है, पिछले फॉलोइंग कंसिडर द बेस्ट स्तूपा. स्तूपा सबसे ज़्यादा कौन फेमस है? सांची स्तूपा. इसके बारे में सबको जानते ही हम लोग. ठीक है, इन विच लैंग्वेज वेयर द अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन, यानी रॉक इंस्क्रिप्शन किस में सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था? प्रकृत में लिखा गया था. ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेरा सही गया है, थोड़ा अच्छा गया है एग्जाम इसका. ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, बाकी 19 सही है, 20 आउट ऑफ. द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट यूज बाय लेटर्स इनग्रेव्ड ऑन. ये स्टोन प्लेट्स में यूज़ किया जाता था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ मैनी ईयर्स टू द विक्रम एंड शाखा ईयर्स डिफर बाय. दैट वाज द 135 ईयर्स डिफरेंस होता था उनके दोनों के बीच में. ठीक है, हुज क्वाइंस हैव बुद्धा इनग्रेव्ड ऑन देम. किस महाराजा क्वाइन पे मतलब कि बुद्धा, मतलब बुद्धा का छाप बनाया जाता था? ये कनिष्का थे जिन्होंने ये किया था. ठीक है, द ट्रेडिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिगेन इन. ट्रेडिशन था चाइल्ड मैरिज कब शुरू किया गया था? कुशाना पीरियड में शुरू किया गया था. कुशाना वाज द नेम ऑफ द रूलर. ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? सबको पता है भाई, श्री गुप्ता जी ने किया था. ठीक है, राजा थे वो, है श्री गुप्ता. सॉरी, नॉर्मली नहीं बोलना चाहिए. वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट स्टेशन ऑफ वर्ल्ड सेटअप. वर्ल्ड का सबसे पहले न्यूक्लियर प्लांट सेटअप कहाँ किया गया था? रशिया में. और यूएसए ने इसको सबसे पहली बार यूज किया था. ठीक है, जो कि जापान पर गिराया था, नागासाकी हिरोशिमा पे 9 अगस्त 1945 को, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया था फर्स्ट टाइम. फर्स्ट और लास्ट टाइम, अभी तक दोबारा यूज़ नहीं किया गया कभी भी, और कभी ऐसा हो भी ना यूज़ हो. वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर इज. शराबियों के लिए सबसे अच्छा जगह इटली, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का. ठीक है, जो भी अगर फेमस है तो आप पीना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं. नेक्स्ट इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन सिचुएटेड दैट इज इन द ब्रसेल्स. ठीक है, एक और जगह है, 2 जगह हेड क्वार्टर है इसका, जो कमिश्नर ऑफिस कहा जाता है यूरोपियन यूनियन का. ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या होता है? जो ग्रुप, यूरोप जो कंटिनेंट है उसका ग्रुपिंग बनाया गया 29 कंट्रीज़ का, 28 कंट्रीज़ का, जो कि इसमें है. और ब्रेग्जिट हुआ जिसमें कि ब्रिटेन इससे एग्जिट कर लिया, यानी उससे अलग हो गया. ब्रिटेन ने खुद को अपने उससे अलग किया. अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखना होता है, और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है. तो इसमें ज़्यादा कुछ खास लिखना था नहीं. अगर आप ज़्यादा बेसिक पढ़े हो तो आराम से लिख सकते हैं. थ्रो लाइट ऑन द मेन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना था. राइट ए नोट ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल से था, सबको जानते हैं इसके बारे में. राइट ए काउज अज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में शुरू हुआ था, सबको पता होगा इसके बारे में. राइट ए जोग्राफिकल लेसन मेजर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार, इसके बारे में लिखना था. ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन का जवाब दिया था, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का काउजेस पे, और ये सेकंड वाला जो था हम लोग का जोग्राफिकल लेसन मेजर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार, इस पर लिखा था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था, जो ये भी ऑब्जेक्टिव था. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादातर क्वेश्चन तो फिजिक्स से ही था. एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग. एम्पियर किसका मेजर होता है बाबू? ये तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है, सबको पता होगा. यूनिट ऑफ पावर क्या किसको कहते हैं सर? वो वाट को कहते हैं, पावर. ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है? वो जूल होता है, सबको पता है सर. वेन वाज पोखरण टेस्ट कंडक्ट. पोखरण सर जो फर्स्ट इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, कब किया गया था? ये 11 मई 1998. इस पर एक मूवी भी है जॉन अब्राहम का, आप देख सकते हैं, पोखरण मूवी. ठीक है, मस्त मूवी था. उसी में गाना था ना, जितनी दफ़ा देखूँ तो. सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर फ्यूल. न्यूक्लियर फ्यूल में से कौन सा नहीं है? हीलियम होगा. ठीक है, यही क्वेश्चन में गलत हो गया, हम रेडियम मार के आए हैं. इसमें हीलियम होगा. हीलियम एक इनर्ट गैस है, जो कि फ्यूल नहीं है, अभी चेक किए तो पता चला. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया. न्यूक्लियर प्लांट फर्स्ट, इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? इट इज इन द तारापुर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन. स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था? ये जेम्स वाट ने इन्वेंट किया था. ठीक है,
नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन, ये सबको पता है भाई कौन किया था, पार्कर ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, लाइटर कौन, मतलब वाटर से भी ज़्यादा हल्का क्या होता है भाई, वो सोडियम होता है। चलिए सोडियम जो पत्थर को हम लोग काटते हैं ना चाकू से, वही सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है, वो मरकरी, जिसको हम Hg से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं ना, थर्मामीटर में यूज़ होता है ये, ठीक है। और आंसर एनी टू क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, एंड जैसे कि था क्वेश्चन था बहुत आसान था, साइंस वाला सेक्शन था ये। व्हाट इज बैक्टीरिया, डिस्कस इट्स टाइप, डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग फॉर्म्स, ये था। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इच कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाट इज जियो सैटेलाइट एंड हाउ इट इज यूजफुल, ठीक है। तो हम लोग 2 क्वेश्चन पे दिए थे, इसका 9 और 10 का जवाब दिए थे, जिसमें नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एनर्जी पे लिखना था। और जो जियो सैटेलाइट है, जो भी अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, वो सैटेलाइट किस तरह से यूज़फुल होते हैं हम लोग के लिए, सबको पता होगा। टेलीफोन नेटवर्क होता है, नेटवर्किंग होता है, जो भी हमें टेलीविज़न देखते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प होता है। डिफेंस सेक्टर में इसका यूज़ किया जा रहा है गाइडेड मिसाइल के रूप में, तो बहुत सारे इसका यूज़ होता है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखे थे, ठीक है। सो दैट वाज इट, एंड दैट वाज द पेपर, दैट वाज वेरी ईजी, एंड it is very hard for the someone who had not studied well. So that is all, and we will meet in the next amazing session, so be with me. And if you want a PDF of these notes, I will give the link of my Telegram channel where I will upload these notes on that channel, so you can access this question from there. That's all.